अगर कोई आपसे कहे सब कुछ छोड़ दो तभी खुश रहोगे, तो शायद आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसके पास ना घर हो, ना धन, ना पहचान, फिर भी उसकी आंखों में इतनी शांति हो कि आपके सोने के महल आपको अचानक कैदखाना लगने लगे। ये कहानी एक राजा और एक साधारण व्यक्ति की नहीं, ये कहानी है बंधन और स्वतंत्रता के बीच चलने वाले उस युद्ध की, जो बाहर नहीं मन के भीतर लड़ा जाता है। एक विशाल साम्राज्य का सम्राट हर रात अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण मनुष्य बन जाता था। ना कोई प्रहरी, ना कोई घोषणाएं, बस वो और उसका घोड़ा। एक रात नगर की सीमा के पास उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक सूखे पुराने वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। फटे वस्त्र, धूल से सने पैर, लेकिन चेहरा अद्भुत रूप से शांत। कभी वो मिट्टी में उंगलियों से आकृतियां बनाता, कभी आंखें बंद कर लंबी सांस लेता और कभी बहुत धीमी आवाज में बांसुरी बजाने लगता। उस क्षण राजा का घोड़ा रुक गया और राजा का मन भी। अब ये रोज की बात हो गई। राजा जानबूझकर उसी रास्ते से निकलने लगा। हर बार कुछ पल रुकता, छिपकर उस व्यक्ति को देखता। अजीब बात यह थी, वो व्यक्ति राजा की ओर देखता तक नहीं था। न भय, न आदर, न जिज्ञासा। राजा सोचता, मेरे एक आदेश से सैकड़ों सिर झुक जाते हैं और ये व्यक्ति मेरी उपस्थिति से प्रभावित तक नहीं। यही उपेक्षा राजा को सबसे ज्यादा अशांत करने लगी। उसे पहली बार अपनी सत्ता बेकार लगने लगी। एक दिन आसमान घिराया, हवा में नमी थी। राजा रुका, घोड़े से उतरा और बोला, यहां क्यों बैठा है? बारिश में भीग जाएगा, मेरे महल चल। वो व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया, जैसे ये प्रस्ताव उसके लिए कोई नई बात ही ना हो। उसने अपनी छोटी सी गठरी उठाई और बोला, अगर तू चल रहा है तो मैं भी चल सकता हूं। राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वो व्यक्ति सीधे घोड़े पर चढ़ गया और शांत स्वर में बोला, अब चल। राजा अवाक रह गया। उसने पहली बार अपने शब्दों का वजन महसूस किया। घोड़ा आगे बढ़ा और राजा नंगे पांव पीछे पीछे चलने लगा। हर कदम उसके अहंकार पर घाव कर रहा था, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि वो जानता था ये अपमान नहीं, ये दर्पण है। महल पहुंचे। संगमरमर, दीप, सेवकों की कतार और वो व्यक्ति जैसे कुछ बदला ही ना हो। वही हंसी, वही बांसुरी, वही लापरवाही। राजा देखता रहा। यह व्यक्ति महल में भी उतना ही मुक्त है जितना वृक्ष के नीचे था, और राजा वो हर दिन और भारी होता गया। महल अब उसे सांस लेने नहीं देता था। एक रात राजा टूट गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, सच बता, मुझ में और तुझ में अंतर क्या है? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ये प्रश्न तू रोज अपने भीतर पूछता है, आज पहली बार ईमानदारी से पूछा है। अगली सुबह दोनों नगर से बाहर निकले। काफी दूर चलने के बाद वो व्यक्ति रुक गया और बोला, मैं अभी और आगे जा सकता हूं, तू जा सकता है? राजा ठिठक गया। उसकी आंखों के सामने महल, राज्य, कर्तव्य, डर। वो बोला, नहीं। वो व्यक्ति बोला, बस यही अंतर है। मैं जहां हूं पूरा हूं, और तू जहां है वहां फंसा है। तुझे लगता है तेरे पास बहुत कुछ है, इसलिए तू बंधा है, और मुझे लगता है मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मैं मुक्त हूं। वो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ गया। राजा वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसे समझ आया, सच्ची आजादी छोड़ने से नहीं, बल्कि डर से मुक्त होने से आती है। और यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी जी नहीं पाते, और कुछ लोग कुछ भी ना पाकर भी पूरी जिंदगी जी जाते हैं।